अभी मेरे मामू की डेथ हुई है 15-20 दिन पहले। अच्छा। तो उनके वाला ये पूछना था कि उनकी जो अब बेवा जो है हमारी मुमानी हो गई, तो वो अब इद्दत में बैठ गई हैं। ठीक है। तो अब उनके साथ उनके भतीजे भांजे जो है वो उनको दौरान इद्दत, जैसे पहले हम मिलते थे, घर आना जाना था, तो दौरान इद्दत भी उनको ऐसे मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हम? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जी। और दूसरा सवाल ये था कि आमतौर पे ये सुना जाता है कि जो फौत शुदगान होते हैं उनकी रूह जो होती है 40 दिन तक घर में आती है और उनको जो औलाद वगैरह जो होती है उनको मिलती है। इसके बारे में अच्छा, थोड़ी ज़रा वजाहत फरमा दें। ठीक है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे कोटरदू से। शेख मुहतरम फरमाइए। जी, मसला ये है कि जिस औरत के साथ ताल्लुकात हैं, मिलना जुलना है, शरअन ये इजाज़त हो, हाँ जी, ठीक है। यानी एक औरत है वो महरम रिश्तेदारों में से है, तो उनके साथ खाला है, फूफो है, इस बहन है, इसी तरह जो महरम नानी है, परनानी है, जो भी है, दादी, ये महरम रिश्ते हैं। तो ये पहले भी बंदा उनके साथ मिल सकता है बग़ैर किसी पर्दे के और बग़ैर किसी हिजाब के, और बाद में भी जब इद्दत की हालत में हो फिर भी वो इस तरह मुलाकात हो सकती है। आम तौर पर रिश्तेदारों में ये ममानी जो होती है और इसी तरह चाचा की बीवी, चची वग़ैरह, इनके साथ भी लोग वो महारिम वाला रवैया रखते हैं। वो पर्दा नहीं होता, वो भी पर्दा नहीं करती, और ये लोग भी उसको ऐसे ही समझते हैं कोई जैसे कि खाला होती है, फूफो होती है, इसी तरह रवैया ये भी रखते हैं। हालांकि वो चाचा जो है ना, उसकी तो बीवी है, तो चची जो है वो महारिम में से नहीं है। अच्छा, ठीक है। वो खावन के भतीजे से पर्दा करेगी। ओके, ठीक है। हाँ जी, खावन के भतीजे से पर्दा करेगी। इसी तरह भांजे से, खावन के भांजे से भी वो औरत जो है वो पर्दा करेगी। ठीक है। ममानी खावन के भांजे से पर्दा करेगी, मतलब ये महारिम में नहीं है। ये महारिम में नहीं है। तो जब महारिम में नहीं है तो पहले भी इसका ख्याल रखना चाहिए था, और अब इद्दत की हालत में भी ख्याल रखना ही चाहिए। पर्दे में तो मुलाकात मिल सकती है। बाकी इस तरह है कि उसने पर्दा किया हुआ है, तो बंदा जाता है, सलाम करता है, हाल अहवाल पूछता है, जैसे कि पहले भी वो पूछते रहते थे। इसमें कोई हरज नहीं है, और आना जाना ये सही है। इससे दिलजोई भी होती है, और उनका जो गम है उसके अंदर भी कमी आ जाती है, तो एक तसल्ली से हो जाती है। लेकिन वो पर्दा करेगी, कवर अप कर ले वैसे खुद को। अच्छा, दूसरा सवाल तो दूसरा वो इद्दत की, वो उन्होंने लफ्ज़ बोले इद्दत पे बैठ जाती है, इसकी भी ज़रा वजाहत करते हैं। ये जो है ना, आम तौर पर ये होता है कि इद्दत में बैठ गई है, कोई ख़ास कमरे में बैठती है, जैसे वो हम एतकाफ़ बैठते हैं। एतकाफ़ बिल्कुल नहीं, ये ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, औरत का खाउन फौत हो जाए तो अब वो इद्दत की हालत में होती है। इस इद्दत की हालत में वो करेगी क्या? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। वो जो है ना, इस गम की हालत में है, मुनक्कश लिबास और जाज़िब लिबास ये नहीं पहनेगी, रंगदार हालत इद्दत में। इसी तरह सुर्खी, पाउडर, सुरमा वगैरह ये नहीं लगाएगी। ये भी नहीं लगाएगी? ये भी नहीं लगाएगी। ठीक है। खुशबू नहीं लगाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, तो ये काम नहीं करेगी, और बिलावजह वो घर से इधर उधर जाएगी भी नहीं। अगर कोई ज़रूरत है इलाज के लिए, कोई दूसरा जा सकते हैं, जा सकती है। अच्छा, ऐसा समझा जाता है वो तो बंद है, कैद है। नहीं, इस तरह बंदिश नहीं है इस खातून के ऊपर। अच्छा, तो बाकी यह है कि आगे वो 4 माह 10 दिन आगे निकाह नहीं कर सकती। बुनियादी शय यहाँ पर ये मतलूब है इद्दत के अंदर। तो वो इद्दत में बैठना, ख़ास एक कमरे में बैठ जाना, और ये मसला नहीं है, इस्लामी तस्वर नहीं है। एक बात होगी। दूसरी बात उन्होंने जो पूछी है कि 40 दिन तक रूहें आती हैं फौत शुदगान, ये बिल्कुल बातिल बात है। अच्छा। ये कुरान और सुन्नत से बिल्कुल नहीं है साबित, बल्कि कुरान और सुन्नत में जो ये है कि जो शख्स फौत हो जाता है वो मोमिन है, उसकी रूह जन्नत में पहुंचा दी जाती है। अल्लाह अकबर। और जो शख्स काफिर है और वो मोमिन नहीं है, उसकी रूह जो है ना सिज्जीन में पहुंचा दी जाती है। हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जो है वहाँ से वो रूह कैसे आ सकती है? वो फरिश्तों के कब्ज़े में है। हाँ, और फरिश्तों के कंट्रोल में है, तो वहाँ से वो कैसे वो रूह आ सकती है? इसी तरह जो मोमिन रूह है, वो मोमिन रूह जन्नत को छोड़ के इस दुनिया में आएगी। फिर यह है कि हदीसों से जो बात साबित होती है, हदीस में आता है कि
جو شخص بھی فوت ہو جائے نا واپس دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا ہی نہیں. ہاں بالکل ایسے ہی. اچھا یہ سوائے اس کی نفی میں یہ ہاں جی تمنا بھی نہیں کرے گا, بالکل نہیں آئے گا, سوائے شہید کے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا ہے. تو وہ کہے گا کہ اللہ مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں تیرے راستے میں پھر سے قتل ہو جاؤں اور مجھے مزید درجہ ملے. لما یرا من الکرامہ, اس کے الفاظ یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ یہ شہید کی جو کرامت ہوتی ہے, جو عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اس کو دیکھ کے وہ کہے گا کہ اللہ مجھے پھر سے بھیج دے دنیا میں کیا تاکہ میں شہید ہو جاؤں اور میرا یہ مرتبہ مزید بڑھ جائے. صرف وہ ہے, اس کو بھی اجازت نہیں ملے گی, اس کو بھی اجازت نہیں ملے گی. تو یہ ایسی باتیں ہیں اور لوگوں نے مشہور کر دی. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ مفتی صاحب.